हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ वॉइस और ट्रिक में। और मैं राजेश आज आपको आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के 27 नवंबर 2025 में जो साइंस के क्वेश्चन आए थे वो फर्स्ट शिफ्ट में वो 25 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और करते हैं आज के साइंस के 25 क्वेश्चनों को। आपका 25 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा आप कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है यदि ये है 3 सेकंड तक गिरता है, 3 सेकंड तक गिरता है और जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसका अंतिम वेग क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको प्रारंभिक वेग तो दे नहीं रखा है, यानी कि u बराबर कितना है, 0 है। और इसका एक सूत्र होता है दोस्तों, v बराबर u प्लस AT। इसका अंतिम वेग निकालने का ये सूत्र है। तो देखिए दोस्तों, v बराबर u का मान कितना दे रखा है, u का मान 0 है, a का मान कितना दे रखा है। यदि दोस्तों वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है तो माइनस में ले लेंगे, तो a का मान कितना दे रखा है, -10, और t का मान कितना दे रखा है, तो 3। तो 0 प्लस -30, तो v बराबर आ गया 30 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए 30 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है कि साबुन की सफाई क्रिया में माइसेल्स की मुख्य भूमिका क्या है। मिसाइल्स की मुख्य भूमिका क्या है, साबुन की क्रिया में मिसाइल्स की मुख्य भूमिका क्या है। जल को कठोर बनाना, जल में फैन उत्पन्न करना, जल के पृष्ठ तनाव में वृद्धि करना, कपड़ों से तेल और गंदगी को हटाना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कपड़ों से तेल और गंदगी को हटाना। देखिए दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट 27 नवंबर 2025 की फर्स्ट शिफ्ट का है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेखीय गति को के रूप में परिभाषित किया जाता है। रेखीय गति को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है। रेखीय गति को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दूरी का वर्ग, ऑप्शन नंबर बी है मीटर में इसकी इकाई दूरी के बराबर, ऑप्शन नंबर सी है इसके फलक द्वारा अंतराल का गुणनफल, ऑप्शन नंबर डी है छोटी दूरी और बड़ी दूरी के अनुपात में। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीटर में इसकी इकाई दूरी के बराबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए है किया गया कार्य केवल धनात्मक हो सकता है। नहीं दोस्तों, किया हुआ कार्य धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। किया गया कार्य केवल ऋणात्मक हो सकता है, नहीं दोस्तों, धनात्मक भी हो सकता है। किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। बल की दिशा के आधार पर किया गया कार्य बल व विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से किसका उपयोग विलयन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विलयन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत आयतन के लिए।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि अस्थमा मुख्य रूप से श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अस्थमा मुख्य रूप से श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रोंकाई और ब्रैंकियोल्स को। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रृंखला के माध्यम में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सी धातु सक्रिय श्रृंखला के माध्यम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी सोना, ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब मुद्रित सामग्री एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं, यह किस कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के अपवर्तन कारण, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के परावर्तन कारण, ऑप्शन नंबर सी पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा कारण। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल किस प्रक्रिया के द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं। मुकुलन, विखंडन, परागण, बीजाणु निर्माण द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी विखंडन। अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब तांबे की छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है। कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती, कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है, विलयन का तापमान घट जाता है। ऑप्शन नंबर डी है कि अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की कौन सा कथन सही है। विस्थापन को मीटर में मापा जाता है, 1 मीटर एक वस्तु की लंबाई के बराबर होता है। विस्थापन को मीटर में मापा जाता है, ये बात सही है। 1 मीटर की एक वस्तु की लंबाई के बराबर होता है, 1 मीटर एक वस्तु की लंबाई के बराबर नहीं होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी केवल कथन 1। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन से जीव समूह है जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है। वह कौन सा जीव समूह है जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी लेयर्स। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणितीय गुणसूत्र को एक गुणितीय युग्मों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 द्विखंडन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अमीबा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी समसूत्री विभाजन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, एक तरंग पूरे होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों समय यदि निकालना है तो T बराबर 1/हर्ट्ज होता है। तो T की यदि वैल्यू निकाला कि 1 कितना है 1/50। तो देखिए दोस्तों हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 2 की गुणा नीचे कर लेंगे, 2 की गुणा ऊपर कर लेंगे
ऊपर 2 हो गया, नीचे 100 हो गया। 2 पॉइंट लगा के हम आंसर इसका आ जाएगा। तो पॉइंट 2 0 सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? लैंगिक जनन, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, परिवहन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक जनन। चलिए अगला देखिए दोस्तों, लैंगिक जनन से क्या होता है कि यदि जैसे कि आपके पिताजी, आप, तो देखिए डिफरेंस हुआ कि नहीं, थोड़ा सा यहाँ ऐसे हुआ। फिर अगला आया आपका बेटा, तो फिर थोड़ा सा ऐसे हुआ। अगला आया तो थोड़ा सा ऐसे हुआ। तो लैंगिक प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि वह प्रक्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 हेलोएलेन, ऑप्शन नंबर बी कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी केटोन, ऑप्शन नंबर डी एल्कोहल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेलोएल्कन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम का सही वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए, किसी यौगिक में तत्व सदैव परिवर्तनशील अनुपात में पाए जाते हैं। ये तो गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है, किसी अभिक्रिया के दौरान परमाणु को लुप्त या निर्माण किया जा सकता है। ये भी गलत है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। ये भी गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी है कि किसी रासायनिक यौगिक में तत्व सदैव स्थिर अनुपात में होते हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सा न्यूटन के प्रथम गति नियम का उदाहरण प्रस्तुत करता है? अपने मार्ग पर चलती हुई बस का रुक जाना, मेज पर रखी पुस्तक का स्थिर रहना, उठाकर ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद, अपनी पटरी पर गतिमान एक ट्रेन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपने मार्ग पर चलती हुई बस का रुकना। और न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 आ गया है। यदि अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप बी 2026 की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस पर मैथ की, रीजनिंग की और साइंस की और जीके जीएस की क्लासें निरंतर आपको मिलती रहेंगी, जो कि मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज भी आपकी क्लासें आती रहती हैं। और आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन सा पादप ऊतक प्रकाश संश्लेषण करता है? ऑप्शन नंबर ए स्क्लेरेंकाइमा, ऑप्शन नंबर बी जाइलम, ऑप्शन नंबर सी हरित ऊतक यानी कि क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन नंबर डी फ्लोएम। देखिए दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरित ऊतक। देखिए, जाइलम पौधों में जल के लिए पाया जाता है, फ्लोएम फल के लिए पाया जाता है, यानी कि खाद के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है। एक कुंडली का
प्रतिरोध 44 ओम है। यदि इसे 20 वाट की आपूर्ति से जोड़ा जाता है जाए तो इसके द्वारा उपयोग की गई शक्ति क्या होगी? देखिए दोस्तों, एक 44 प्रतिरोध एक कुंडली का प्रतिरोध 44 है, यानी कि प्रतिरोध को हम R से डिनोट करेंगे तो 44 ओम है। ओम है और यदि इसे 20 वोल्ट यानी कि वाट बराबर कितना है? 220 वाट है। तो पावर का सूत्र होता है दोस्तों, शक्ति कितनी है? पावर का सूत्र होता है P बराबर V इंटू आई। तो देखिए दोस्तों, P बराबर V हमारे पास कितना है? 220। आई हमारे पास है नहीं, तो आई हमको निकालना होगा दोस्तों। तो आई निकालने का सूत्र होता है, आई बराबर होता है V बटे R। आई बराबर V बटे R और V बराबर आई इंटू आर। तो दोस्तों P बराबर निकल के आया है V स्क्वायर बटे R। तो हमको P बराबर निकालना है, तो P की वैल्यू कितनी दे रखी है? P हमको निकालना है V स्क्वायर, तो V की वैल्यू कितनी दे रखी है? 220 इंटू 220। R की वैल्यू कितनी दे रखी है? 44 ओम। 22 से 10 बार, 22 से 2 बार, 2 से 110 बार। तो P बराबर कितना आ गया दोस्तों? P बराबर आ गया 1100 वाट। देखिए दोस्तों, दोबारा आपको बता देता हूँ। P बराबर होता है V इंटू आई। V हमारे पास है, I हमारे पास है नहीं। I यदि निकालेंगे हम, I बराबर होता है V बटे R। यदि हम V निकालेंगे तो V बराबर होता है I R। तो फाइनल P बराबर हमारा निकल के आया V स्क्वायर बटे R। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर समान गति से करने वाली वस्तु पर एक समान वृत्तीय गति का कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है, कक्षा में रहने के कारण वस्तु का वेग सदैव बढ़ता है। गलत है। वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता, ये भी गलत है। गुरुत्वाकर्षण के कारण वह अधिक दूरी तय करती है, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन है कि गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। देखिए, यदि वृत्ताकार है तो यहाँ यदि इसकी गति ऐसे है तो यहाँ कम होगी दोस्तों, जैसे यहाँ जाता होगी, जैसे यहाँ आई तो यहाँ जाता होगी, यहाँ जाता होगी। फिर से यदि यहाँ आ गई तो यहाँ कम होगी। तो इसकी गति निरंतर दोस्तों बदलती रहती है, जबकि वेग का परिणाम समान रहता है। यहाँ भी वही वेग था, यहाँ भी वही वेग था, यहाँ भी वही वेग था, यहाँ भी वेग बराबर रहता है और इसकी गति दिशा निरंतर बदलती रहती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है कि जब एक मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कि यह लाल ज्वाला के साथ जलता है, या पीली ज्वाला के साथ जलता है, यह नीली ज्वाला के साथ चलता है, यह चमकीली सफेद ज्वाला के साथ चलता है।
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह चमकीली सफेद ज्वाला के साथ चलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? श्वसन के लिए, पाचन के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए, संतानों की विशेषताओं के संरक्षण के लिए। तो डीएनए किसके लिए होता है दोस्तों? संतानों की विशेषताओं के संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन का सही वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक संसाधनों से मछली पकड़ना। ऑप्शन नंबर बी, समुद्री जल से मछलियां पकड़ना। ऑप्शन नंबर सी, मछलियों का पालन करना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मछलियों का पालन करना। आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन है कि क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान किसके कारण होता है? आणविक प्राकृतिक के कारण, प्रोटॉन की संख्या के कारण, आयन की उपस्थिति के कारण या समस्थानिक की उपस्थिति के कारण। तो ये दोस्तों आज का होमवर्क रहेगा। और आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा दोस्तों? ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2025 में जो एग्जाम हुआ था 27 नवंबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है साइंस का। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर नहीं किया जल्द से जल्द शेयर कर दें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।